देखते हैं, ना पुरुष को देखते हैं, ना संत को देखते हैं, ना विद्वान को देखते हैं, ना ज्ञानवान को देखते, ना बुद्धिमान, ना बलवान। उनके लिए सब एक हैं, केवल उनकी भक्ति करना चाहिए। बच्चे, बालक अगर तुम करोगे तो तुम्हारे पर तो और ज्यादा कृपा होगी, क्योंकि बालक का हृदय निर्मल होता है। बोले राजन, मेरे पास ना मिठाई है, ना फल है, ना पूजन का सामान है। राजा ने कहा भोलेनाथ, किसी पूजन की सामान की आवश्यकता नहीं, केवल उनको जल और बेल पत्र ही कोई चढ़ाता रहे तो ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। उस बालक ने अपने मित्रों से कहा कि तुम मेरी गाय ले जाओ, आज मैं भी प्रदोष की पूजन करूंगा। राजा चंद्रसेन तो चले गए, पर उस बालक ने क्षिप्रा नदी के ऊपर हाथ में जल लेकर संकल्प किया, भोलेनाथ, जिस प्रकार राजा ने मुझे बताया है, मेरे पास सामग्री और पूजा का विधान तो नहीं है, न जानामि योगम जपम न पूजाम, लेकिन हे नाथ, मैं गरीब हूं। जिस विधान के भाव में राजा ने मुझे बताया, मैं जल और बेल पत्र चढ़ाता रहूंगा। राजा ने यह भी बताया कि बेल पत्र भी नए ना हो तो पहले से चढ़े बेल पत्रों को नारायण जल में धोकर बार बार चढ़ाया जा सकता है। उसी पार्थिव शिवलिंग में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बालक शिवलिंग को जल चढ़ाने लगा, बेल पत्र चढ़ाने लगा, पूजन करने लगा। उधर गौ लेकर घर उनके मित्र गए, माता को पता चला तो दौड़कर उसी नदी पर आ गई जहां बालक क्षीकर शिवलिंग की पूजा कर रहा था। माता ने कहा, बेटा, यह भगवान भी उन लोगों को फल देते हैं, हम जैसों पर कैसे कृपा करेंगे। बालक ने कहा, नहीं नहीं मां, मैं नहीं आऊंगा, मैंने संकल्प कर लिया है, जब तक पूजन करता रहूंगा, जब तक भोलेनाथ प्रसन्न होकर तुम्हारे कष्टों को दूर करने के लिए न आवे, तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैया ने बहुत मनाया, पर बालक के हट ने मैया को हरा दिया। क्रोध में मैया ने कहा, सुने बालक, अगर तुझे अपने चंद्रसेन राजा के कहे वचनों के अनुसार इस शिवलिंग के प्रदोष पूजन का इतना बड़ा भरोसा है, तो आज मेरी बात सुन ले। अगर चलना है तो मेरे साथ चल, और मेरे साथ यदि तू नहीं गया तो आज से तेरे लिए मेरी कुटिया का दरवाजा हमेशा के लिए बंद है, और अगर कुटिया का दरवाजा खुलाना है तो अकेले तू मेरे दरवाजे पे मत आना, तेरे इस भोलेनाथ को साथ लेकर के। ऐसा मैया ने डराने के लिए कहा, धमकाने के लिए कहा, पर बालक को भी परम विश्वास था। मां के चरणों को हाथ लगाकर शीकर ने कहा, मां, मैं भी क्षिप्रा नदी के सामने साक्षी करके तुम्हें वचन देता हूं, या तो भोलेनाथ को प्रकट करके लेकर दरवाजा खुलाऊंगा, और नहीं आए तो इसी क्षिप्रा नदी के जल में डूबकर मर जाऊंगा। मां चली गई, और बालक बेल पत्र चढ़ा चढ़ा कर, जल चढ़ा चढ़ा कर भोलेनाथ को बुला रहा है, मुझे दर्शन दो भोलेनाथ, बहुत दिन बीत गए, मुझे दर्शन दो भोलेनाथ, बहुत दिन
बहुत दिन बीत गए। बहुत दिन बीते, 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 बहुत दिन बीते। लेते ही रोना भोले, रोना बहुत दिन बीत गए। मुझे दर्शन दो भोलेनाथ, बहुत दिन बीत गए। तालियां जय हो। पूजा पाठ का ज्ञान नहीं है, पूजा पाठ का ज्ञान नहीं है, नियम संयम का ध्यान नहीं है, नियम संयम का ध्यान नहीं है, नियम संयम का ध्यान नहीं है। नियम संयम का ध्यान नहीं है। तेरा नाम जपो सुबह शाम, ओ तेरा नाम जपो सुबह शाम, बहुत दिन बीत गए। हमें दर्शन दो भोलेनाथ, बहुत दिन बीत गए। दर्शन दो भोलेनाथ, बहुत दिन बीत गए। तुम हो दाता हम हैं भिखारी, 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 तुम हो ठाकुर हम हैं पुजारी। ओ तुम हो ठाकुर हम हैं पुजारी। हम सब आ गए शरण तुम्हारी, ओ हम सब आ गए शरण तुम्हारी। तेरा दामन है खां, ओ तेरा दामन लिया है था, बहुत दिन बीत गए। हमें दर्शन दो भोलेनाथ, बहुत दिन बीत गए। हमें दर्शन दो भोलेनाथ,
दृष्टि कर दो, अपनी दया की दृष्टि कर दो, अपनी दया की दृष्टि कर दो, अपनी दया की दृष्टि कर दो। जीवन मेरा भक्ति से भर दो, जीवन मेरा भक्ति से भर दो। मैं प्यास करूं तेरा ध्यान, मैं प्यास करे तेरा ध्यान, बहुत दिन बीत गए, हमें दर्शन दो भोलेनाथ, बहुत दिन बीत गए, हमें दर्शन दो भोलेनाथ, बहुत दिन बीत गए। शिविया जाओ, 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 मेरा पार लगा जाओ, शिविया जाओ, शिविया जाओ, मेरा पार लगा जाओ, शिविया जाओ, शिविया जाओ, मेरा पार लगा जाओ, शिविया जाओ, शिविया जाओ, मेरा हमें दिखा जाओ। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, कई दिन हुए लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। तब उस सीकर बालक का साहस टूट गया। रो रो के भगवान से कह रही थी, मैं एक छोटा सा नन्हा सा बालक हूँ, तुम हो मेरे भोलेनाथ, कृपा की दृष्टि करो। एक छोटा सा नन्हा सा बालक हूँ, तुम हो मेरे भोलेनाथ, प्रभु जी मुझ पे कृपा करो। मैं हूँ नन्हा सा बालक हूँ, तुम हो मेरे भोलेनाथ, प्रभु जी मुझ पे कृपा करो। प्रभु जी मुझ पे कृपा करो, प्रभु जी मुझ पे कृपा करो, भोले जी मुझ पे दया करो, भोले जी मुझ पे दया करो। एक छोटा सा नन्हा सा बालक हूँ, तुम हो मेरे भोलेनाथ, प्रभु जी मुझ पे कृपा करो। मैंने सुना है तुमने यहाँ के लाखों के दुख तारे, मैंने सुना है तुमने यहाँ के लाखों के दुख तारे, मेरा भी दुख तारो तो जानू, मेरा भी दुख तारो तो जानू, तुमको
को डमरू वाले, छोटा सा नन्हा सा बालक मोह मेरे भोलेनाथ, भोले जी मुझ पे कृपा करो, भोले जी मुझ पे कृपा करो, भोले जी मुझ पे कृपा करो। बहुत प्रयास किया बालक ने, बहुत अभ्यास किया, लेकिन भोले ने उस बालक को बहुत त्रास दिया। जब विश्वास टूट गया, रोने लगा बालक, मुझे पहले पता होता तो मैं संकल्प नहीं करता। तेरे कारण मेरी कुटिया का दरवाजा मैंने बंद करा दिया, तूने मेरी मैया को मुझसे अलग करा दिया। मगर आज मैं समझ गया केवल तू धनवानों को ज्ञान देता है, तुझे फल चाहिए, मिठाई चाहिए, तुझे मंत्र चाहिए, यंत्र चाहिए, लेकिन प्रभु मैं तो गरीब हूं, मैं कुछ भी नहीं दे सकता। लेकिन राजा चंद्रसेन के वचनों ने मुझे तुम्हारे प्रति पूर्ण विश्वास दिलाया, तुम्हारे पास कराया। मुझ पर ऐसा रहम करो प्रभु, ऐसी निष्ठुरता मत लाओ, मैं कहीं का नहीं रहा। सूजी कहते सीकर बालक को कई दिन बीत गए, रो रो के बालक प्रभु को बुलाता है, पर बालक को कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता। अंतिम में बालक ने कहा कि महाराज, आप यदि दया नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, पर अब जीना मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन आज से मैं मरते समय कहकर जाऊंगा कि कोई प्रदोष का पूजन व्रत मत करना। ऐसा कहकर बालक ने उस जल में अपने प्राण त्यागने का संकल्प किया, लेकिन भोलेनाथ से कहा इस जल में डूब के मैं तो मरूंगा, मगर तेरे इस शिवलिंग को भी साथ में डुबा कर, ताकि पृथ्वी पर कोई दोबारा प्रदोष का पूजन व्रत। शिवलिंग उठाकर जैसे ही बालक ने मरने की सोचकर उस क्षिप्रा नदी में छलांग लगाई, तो डूबते हुए बालक को किसी ने गोदी में उठा लिया और क्षिप्रा नदी के किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया। भोलेनाथ ने बालक के सिर पर हाथ धर दिया, मानो उस बालक के हृदय में ज्ञान का प्रकाश कर दिया। जिसके सिर पर भोलेनाथ का हाथ स्पर्श हो जाए, जैसे पारसमणि भूल से भी बेकार से बेकार लोहे को छू जाए तो वो भी सोना बन जाता है। ऐसे प्रभु का हाथ अज्ञानी से अज्ञानी को विज्ञानी बना देता है। बोले आप कौन हो? बोले मैं वही भोलेनाथ हूं जिसको तू बुला रहा है। भोलेनाथ ने कहा बालक मुझे क्षमा करना, आने में देर हो गई। भोलेनाथ ने कहा देरी तो तुमने बहुत की, मैं भूखा हूं, प्यासा और मुझे भोजन की भूख लग रही, प्यास लग रही है। भोलेनाथ बोले अभी बढ़िया 56 प्रकार का तुझे भोजन खिला देता हूं, अमृत जैसा जल पिला दे। बालक ने कहा नहीं, ये जल भोजन की बात तो बाद में होगी, पहले तो तू मेरा कुटिया का दरवाजा खुलवा। मेरी मैया ने
दरवाजा बंद कर दिया है, मेरे घर चलना पड़ेगा। शिव जी बोले तेरा घर कहां? बोले काम करो, तुम अपना हाथ मुझे पकड़ा दो, आगे आगे मैं चलूंगा, पीछे पीछे पीछे। भोलेनाथ ने कहा कि तू मेरा हाथ क्यों पकड़ रहा, तू तेरा हाथ पकड़ा देना। बोले कहीं पीछे से छोड़ के भाग गई तो। तन से मन से भक्ति भाव, जो ध्यान प्रभु का धरता है, हर भक्ति के बस में होकर भगवान को आना पड़ता है। बोले सुबह भजो चाहे शाम भजो, जो प्रेम से प्रभु को बुलाता है, भक्ति के बस में होकर भगवान को आना पड़ता है। बालक ने शिवजी का हाथ पकड़ लिया, दुनिया का हाथ पकड़ने वाले का हाथ बालक ने पकड़ लिया, और पकड़ करके सीधा चलते चलते कहां ले गया? बोलो ना, क्यों तुम्हें घर जाने की हो रही क्या? फिर बोलते क्यों नहीं? और जैसे ही दरवाजा कुटिया पर पहुंचा, बालक ने दरवाजा खटखटाया। मैया ने कहा कौन है? बोले मैया मैं तेरा बालक सीकर हूं। मैया ने गुस्से में कहा भाग जा, तेरे लिए दरवाजा बंद है। मैं दरवाजा तभी खोलूंगी जब तू कह रहा था भोलेनाथ को लेकर आएगा। तभी मां की आवाज सुनकर उस बालक ने कड़कती हुई आवाज में कहा, ओ मैया, ओ मेरी मैया, ओ मैया दरवाजा तो खोलो, ओ मैया दरवाजा तो खोलो, भोले तेरे द्वार दरवाजा तो भोले तेरे द्वार दरवाजा तो भोले तेरे द्वार खड़े, बोले तेरे द्वार खड़े, बोले तेरे द्वार खड़े, भोले तेरे द्वार खड़े, भोले तेरे द्वार खड़े, दरवाजा तो भोले तेरे द्वार खड़े, ओ मैया दरवाजा तो भोले तेरे द्वार खड़े। मैया ने दरवाजा खोला, मैया ने दरवाजा खोला, मैया ने देखा धीरे से दरवाजा खोल करके, ये झूठ तो नहीं बोल रहा है, पर क्या हुआ? तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मैया ने दरवाजा खोला,
मैया ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा है वो बम भोला, सामने खड़ा है वो बम भोला। और देखते ही मैया की क्या हालत हो गई, अब तो मुख से न निकले कोई बोल, अब तो मुख से न निकले कोई बोल। ओ भोले तेरे द्वार खड़े दरवाजा तो खोल। ओ भोले तेरे द्वार खड़े दरवाजा तो खोल। ओ भोले तेरे द्वार खड़े, ओ भोले तेरे द्वार खड़े, भोले तेरे द्वार खड़े, भोले तेरे द्वार खड़े, भोले तेरे द्वार खड़े। दरवाजा तो ओ भोले तेरे द्वार खड़े मैया। दरवाजा तो ओ भोले तेरे द्वार खड़े। और तभी मैया की हालत खराब, और मैया ताली बजा बजा के नाच नाच के भोलेनाथ के चक्कर लगा रही थी। बम बम भोले, जय जय भोले, बम बम भोले, भोले बम बम भोले, जय जय भोले, बम बम भोले, जय भोले, बम बम भोले, जय भोले, बम बम भोले, जय भोले, जय जय भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, जय जय 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 भोले, जय जय भोले, बम बम 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 भोले, जय जय भोले। चरणों में गिरी मैया और बेटे को उठा लिया। शेखर बालक से कहा, अब तो तेरा दरवाजा खुल गया, वरदान मांग, क्या मांगना चाहता है? बोले मेरी मैया के लिए बहुत सुंदर एक अच्छा बंगला तैयार कर दो। भगवान ने तुरंत तैयार कर दिया और कहा कि प्रभु जो भी इस प्रकार से प्रदोष का पूजन व्रत करे, मेरी तरह आप उस पर कृपा करते रहना। तभी राजा चंद्रसेन को पता चला, उसके भी पीछे जिन राजाओं के राज्य छीने थे वो शत्रु बनकर के पीछे लगे थे। चंद्रसेन के चरणों में गिर गया, राजन तुम्हारी वजह से भोलेनाथ मुझे मिले। पर राजा बालक के चरणों में गिर गया कि मेरी पूजा से तो आज तक दर्शन नहीं हुए, तूने दर्शन करा। भोलेनाथ से कहा मैं शत्रुओं से भय मुक्त हो जाऊं। कहते कि तब हनुमान जी भी प्रकट हो गए, सभी की कामनाओं को पूर्ण किया। सूत जी कहते ऋषि इस प्रकार से, जिस दिन ज्योतिर्स्तंभ शिवलिंग प्रकट हुआ, वो प्रदोष का व्रत इस प्रकार करके इस कथा को जो करता है, उनकी कामना सदा सदा के लिए पूर्ण होती। और जिस दिन शिवलिंग की पहली बार पूजा हुई, किसके द्वारा हुई? जोर से बोलो, भूल तो नहीं जाओगे। तो ब्रह्मा विष्णु को भगवान शिव ने वरदान दिया, तुष्टो अहमद्यवामवत्सो पूजायास्मिन् महादिने दिनमयेत ततः पुण्यं भविष्यति महत्तरम् शिवरात्रि ख्याता तिथिरेषा मम प्रिया। हे ब्रह्मा विष्णु, तुम्हारे पंचांग के अनुसार जिस दिन तुमने पूजा करी है, वो फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दिन होगा। और वो दिन क्या कहलाएगा? शिवरात्रि इति ख्याता। कौन सा दिन कहलाएगा?
अर्थात जिस दिन शिवलिंग की ब्रह्मा विष्णु से पहली बार शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई, वह दिन कौन सा दिन कहलाया? और ये तत्काले तू ये कुर्यात पूजा मम लिंग बेरियो कुर्यात तू जगत कृतम स्तति सर्गाधिकम पुमान शिवरात्र अहोरात्रम निराहारो जितेन्द्रियः अर्चयेता यथा न्यायम यथा बलवंचक। जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन आकर के भगवान शिव को जल चढ़ाकर बेल पत्ते और बेर चढ़ा देगा और इस दिन व्रत करके उपवास करके ब्रह्मचर्य का पालन जितेंद्रिय होकर महाशिवरात्रि का व्रत करके जो पूजन करेगा, पाठ करेगा, जल चढ़ाएगा, उसको क्या फल मिलेगा? बताऊं कि नहीं बताऊं? यत फलम पूजाया वर्ष में कम निरंतरम तत्फलम लभते सद्य शिवरात्रो मद अर्चना। कोई भक्त पक्के दृढ़ संकल्प से प्रतिदिन नियम द्वारा पूरे 12 महीने तक एक भी दिन ना छोड़े और 12 महीने के 365 दिन रोजाना शिव जी को जल बेल पत्र पूजन करता रहे, जो 1 साल में पूजा करने का उस भक्त को फल मिलेगा, तत्फलम लभते सद्य शिव रात्रो मद अर्चना। वो 1 साल की पूजा का जो फल मैं दूंगा वो केवल महाशिवरात्रि के दिन 1 लोटा जल का चढ़ाने से ही प्राप्त होगा। तो कई लोग तो इस बात को सुन के बड़े खुश हो जाते हैं, कहे गुरुजी तुमने बहुत बढ़िया उपाय बताया, कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था, हम तो 12 महीने सोएंगे और शिवरात्रि के दिन 1 लोटा चढ़ा देंगे तो हमें पूरी साल की पूजा का फल। पर ऐसा सोचना अज्ञानता। उदाहरण दिया, सूत जी कहते हैं कि ये महाशिवरात्रि के पहले तो 1 दिन में ही पूजा होती थी, लेकिन बाद में भोलेनाथ ने 2 नियम बना दिए कि एक तो शिवरात्रि के दिन में पूजा करने के बाद रात्रि को 4 प्रहर की 4 पूजा करेगा तो उसके जीवन में कभी कोई कष्ट, दुख, दरिद्र, रोग, समस्या, ऋण कभी नहीं होगा। 1 दिन में पूजा करे और रात्रि के 4 प्रहरों में 4 पूजा अवश्य करनी चाहिए। लेकिन 4 पूजा सतयुग के लिए कंपलसरी थी, बाद में रियायत कर दी भगवान ने, बोले त्रेता युग में 3 पूजा से भी काम चल जाए। फिर द्वापर में और रियायत कर दी, बोले 2 रात्रि की पूजा करे तो भी हो जाएगा। और जब कलयुग आया तो बोले एक काम करो, 1 पूजा जरूर रात्रि की होनी चाहिए। आज जितने तुम माई भाई साईं बैठे हैं, तुम दिन में तो भीड़ में लग के पूजा करते हो, पर रात्रि में तुम एक भी पूजा नहीं करते। बहुत कम लोगों का नियम है जो रात्रि के 4 प्रहर में 4 पूजा होती है। एक नियम तो भगवान ने ये बताया, शिवरात्रि को केवल दिन में पूजा करे और रात्रि को सो जाए तो महाशिवरात्रि का किया गया व्रत पूजा खंडित हो जाए। इसलिए शिवरात्रि की पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। जैसे जन्माष्टमी की पूजा का रात्रि को ही फल मिलता है। गणेश की व्रत की
पूजा का फल चंद्रमा को देखने के बाद ही मिलता है, ऐसे ही महाशिवरात्रि की पूजा एक दिन में करे और एक रात्रि के कम से कम पहले प्रहर में कर लेना चाहिए। मगर तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि प्रहर किसको कहते हैं। बता देता हूं, ज्योतिष का भाषा है, पहले घड़ी पल प्रतिपल प्रहर के हिसाब से चलता था। 24 घंटे में 8 प्रहर है, 64 घड़ी है, 8 प्रहर 64 घड़ी। ये 8 प्रहर दिन के 4 प्रहर हैं, रात्रि के 4 प्रहर हैं। एक बात का ध्यान रखना, जिंदगी में नोट कर लेना कि तिथि नक्षत्र योग करण ये तो कम ज्यादा भी होते हैं, कभी कभी होते भी नहीं, पूरे के पूरे समाप्त हो जाते हैं। पर जो 7 बार है, ये सातों के सातों बार न कम होते हैं न ज्यादा होते हैं। मगर आज के हिंदू सनातन धर्मी को यह पता नहीं कि बार किस समय से शुरू होता है और समाप्त बार किस समय होता है। हमें तो आज तक ये पता नहीं कि दिन कब से निकलता है और रात्रि कब शुरू होती है। सच्ची कह रहा हूं, आप केवल ये समझते हो कि सूरज का उजाला हो गया, दिन हो गया, और सूरज छिप गया तो रात हो गई। पर धर्म ग्रंथों के अनुसार रात और दिन का प्रमाण ऐसे नहीं माना गया है। दिन के 4 प्रहरों को दिन के दिन ही माना गया है, जबकि मौसम के अनुसार सूर्य कभी कभी 2 घंटे पहले छिप जाता है और गर्मियों में 2 घंटे बाद छिपता है। ध्यान से सुनना कथा, समय बहुत जल्दी हो जाता, मैं क्या करूं। और ये समय घड़ी तुम्हारी हमारे के बीच में अड़चन ये घड़ी है। और मैं लेट हो जाऊं तो महाराज मेरे को डांट पड़ती है, और तुम लेट आओ तो ठाट हो जाता है। हाँ, क्योंकि समिति तुम्हारी बाट देखती है। बाट तो राजस्थानी शब्द है। कब आओगे सावरिया म्हारे द्वार, ऊबी देखू बाट खड़ी। ये भी समझाना पड़ेगा क्या? बाट मानी इंतजार, प्रतीक्षा। तुम्हारी तो बाट देखती है समिति और मेरी डांट देखती है। हरि 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 हरि। ध्यान देना, नोट कर लेना। जिस समय सूर्य उदय होने का अंग्रेजी टाइम के अनुसार वो दिन प्रारंभ होता है, उस दिन का बार भी सूर्य के उदय के समय से शुरू होता है और दूसरे दिन के सूर्य उदय होने से पहले तक रहता है। यानी 7 बार जिस दिन भी आते हैं अपने अपने अनुसार वो 24 घंटे के होते हैं। राजस्थान अजमेर में कथा करने गया, एक नई बहू थी। बोले महाराज जी आज मंगलवार है और मेरे देवर की शादी है, घर वाले ने व्रत कर रखा मंगलवार का, तो 12 बजे के बाद तो खा सकते हैं। मैंने कहा मेरे लिए तो अभी से खाने शुरू कर दे, मुझे क्या करना।
कई लोग रात के 12 बजे सोचते कि बार खत्म हो गया, दूसरा बार लग गया। केवल अंग्रेजों ने अंग्रेजी टाइम को बारात के 12 बजे तक बताया। बाकी धर्म ग्रंथों ने कहा कि दिन सूर्य उदय होने से प्रारंभ होता है और उसी समय से बार शुरू होता है और वो बार दूसरे दिन के सूर्य उदय होने से तक रहता। कभी कभी कहीं जाना हो, बृहस्पतिवार का व्रत कर रखा हो, कथा करनी हो, तो मैया 5 बजे सूरज उगानी पहले पहुंच गई। ध्यान देना, वो तुम्हारा व्रत नहीं माना जाएगा। अगर बार का व्रत कर रहे हो तो बार सूर्य उदय से प्रारंभ होता है, सूर्य दूसरे दिन तक रहता है और एक प्रहर 3 घंटे का होता है। एक प्रहर कितने घंटे का होता है? और ज्योतिष के अनुसार 7.5 घड़ी का होता है, क्योंकि ज्योतिष टाइम के अनुसार एक घड़ी में 24 मिनट अंग्रेजी की होती है। एक घड़ी में कितनी मिनट होती? तो 2 घड़ी में कितनी हो गई? बोलो ना। और 2.5 घड़ी में और 60 मिनट का क्या होता है? तो 1 घंटे में कितनी घड़ी हो गई? अरे तुम्हें जो बताए वही तो पूछ रहा हूं। 2.5 घड़ी और 3 घंटे में कितनी घड़ी हो गई? 7.5, 2.5, 5 प्लस 2.5, हाँ 3 घंटे। सूर्य जब उदय होता है तो 3 घंटे तक प्रातः काल होता है, पहला प्रहर। और धर्म भाषा में पहले प्रहर को क्या कहते हैं? प्रातः काल। और दूसरा जब प्रहर शुरू होता है तो धर्म भाषा में उसको कहते दोपहर। क्या हो गया? दोपहर का मतलब दूसरा प्रहर। और तीसरा प्रहर को कहते अपराह्न काल और चौथे प्रहर को कहते सायंकाल। इसलिए 3-3 घंटे का टाइम नोट कर लेना। सूर्य जब उदय हो तो दिन पूरे 12 घंटे का माना जाएगा। यद्यपि ज्योतिष सूर्य उदय और अस्त का समय देता है, पर दिन का प्रहर का कोई काम करना हो 4 प्रहर में तो सूर्य उदय के समय के अनुसार 3-3 घंटे जोड़ते रहते हैं और उसी अनुसार तुम प्रहर का कोई काम करते हो। दिन के जब रात 4 प्रहर समाप्त होते हैं तो रात्रि के पहला प्रहर शुरू होता है, फिर दूसरा प्रहर होता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। समझ गए ना? इसलिए शिवरात्रि की कम से कम एक दिन में दोपहर में पूजा करनी चाहिए भगवान शिव की। सायंकाल, अपराह्न काल और दोपहर, सुबह सुबह पूजन शिवरात्रि की श्रेष्ठ नहीं होती है। लेकिन रात्रि के पहले प्रहर में अरे शिव मंदिर में न जाओ तो अपने घर के शिव जी के पूजा कर लो बैठकर। बता दूंगा मैं कैसे करनी, बताया भी बताया है ना। इसलिए महाशिवरात्रि की पूजा, ये 4 प्रहर की पूजा का विधान क्यों बना? 4 प्रहर में उल्टे बेलपत्र क्यों चढ़े? कहते कि महाशिवरात्रि के दिन में पूजा करे या रात्रि में, जब तक महाशिवरात्रि की कथा को कोई नहीं सुनता है तो उसे उसका फल प्राप्त नहीं होता है। बहुत सुंदर कथा है। हाथ जोड़े, झोली फैलाइए, जो भी आपके हृदय में संकल्प हो उसको लीजिए। शिव महापुराण की बड़ी प्रसिद्ध कथा है। पुरा कश्चित बने भिल्लो नाम नहाशिद गुरुद्रह कुटुंबी बलवान क्रूर क्रूर कर्म परायण। अगर शिवरात्रि की पूजा करके ये कथा तुमने मंदिर में बैठ के नहीं सुनी और लाल आसन पर बैठना और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके मंदिर के कहीं भी बैठ जाना, जरूरी नहीं शिवलिंग के पास बैठना, कहीं भी बैठ के इस कथा को सुनना,
सतयुग की कथा है। सतयुग में एक शिकारी रहता था, जिस शिकारी का नाम गुरु द्रुह था। प्रतिदिन वो कंधे पे धनुष बाण लेकर जंगल में शिकार करने के लिए जाता था। वह पशु पक्षियों को मारकर उनके मांस और चमड़ी बेचकर बाजार में जो पैसा मिलता था उसी से अपने बच्चों का पालन करता था। रोजाना की तरह वह शिकारी महाशिवरात्रि के दिन भी शिकार करने के लिए चला गया, पर उसको मालूम नहीं था। रोजाना की तरह कमर में पानी की सुराई, जानते हो ना, बांध ली कमर में, और बाटी और चूरमा ऐसा भोजन है जिसमें सब्जी की जरूरत नहीं, अचार की जरूरत नहीं है ना। आराम से कहीं बैठ के खाया जा सकता है, हाथ में भी खा लो, ना धोने की जरूरत है, जिस कपड़े में उसी में खाते रहो। मुझे बहुत प्रिय भोजन है। मैं जब भी राजस्थान जाता हूं तो वहां के भक्त लोग मुझे बहुत खिलाते हैं, पर यहां तो आते ही खिला दिया। पता नहीं भोलेनाथ की मानो मेरे पे कृपा हो गई। हाँ, ताली मत बजाना, हाथ घिस जाएंगे। ताली बजाने से क्या फायदा होता है, और 3 बार हर हर महादेव जय जय श्री राधे करने पर क्या फायदा होता है, कल की कथा में बताऊं। शिकारी शिवरात्रि के दिन चला गया, पूरे दिन कोई शिकार नहीं मिला, दुखी हो गया, चिंता के मारे ना पानी पिया ना भोजन किया। कौन सा दिन था, जोर से बोलो। बिना करे उस शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया। शाम को घर जाने लगा तो रास्ते में एक पानी से भरा तालाब देखा। मन में आया, आज ये शिकार सब मुझे देखकर डर के मारे छिप गए हैं, मैं खाली हाथ घर जाकर क्या करूंगा। रात को इस तालाब में पानी पीने के लिए जंगल के पशु पक्षी अवश्य आएंगे, क्यों ना मैं किसी पेड़ की डाल पर बैठ के छुप के बैठ जाऊं, क्योंकि रात को नीचे रह गया तो मेरा ही शिकार हो जाएगा। ऐसा सोचकर शिकारी एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। सूत जी कहते हैं कि प्रभु की कृपा से चिंता के मारे सुबह से न जल पिया न भोजन किया, शिवरात्रि का व्रत हो गया। और जिस वृक्ष की डाल पर बैठा वो किसी और वृक्ष नहीं था, वो बेल का वृक्ष था। और इतना नहीं, जिस डाली पर बैठा था ठीक उसके नीचे तालाब के किनारे एक पत्थर का पुराना शिवलिंग भी था। पहला प्रहर हुआ, एक हिरणी आई पानी पीने के लिए। पर एक बात बता देना चाहता हूं, यह सतयुग की कहानी है और ऐसा धर्म ग्रंथों में प्रमाण है कि सतयुग में और त्रेता युग में पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे ये भी पैदा होकर मनुष्यों की तरह भाषा बोलते थे, मनुष्यों से बातचीत करते थे। अगर विश्वास नहीं तो रामायण का उदाहरण दूं। राम जी जब सीता जी की रोते हुए खोज करते हैं तो जंगल में कोई आदमी तो दिखाई दिया नहीं, तो किससे पूछते हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी, तुम देखी सीता मृगनैनी। पूछते हैं ना। और इससे भी ज्यादा और प्रमाण चाहिए तो सच बताओ, सुनाओगा राम कथा में जटायु ने राम जी को बताया था कि नहीं पता। और जटायु क्या है, पक्षी है। नाथ दशानन यह गति कीनी, तेई खल जनक सुता हर लेनी,
दक्षिण दिशि ले गए वो गोसाई, विलपत ताहि कुर्री की नाई। किसने बताया था? बोलो ना, अब तो समझ गए ना। लेकिन द्वापर में बलराम जी के श्राप से सारे पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधों को मौन कर दिया। पेड़ केवल हिल सकते हैं और पशु आ कर सकते हैं, पक्षी जीव जंतु समझ में नहीं आए। बलराम जी ने कब श्राप दिया, कैसे दिया, ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोबारा आने के लिए भी कुछ छोड़कर जाऊंगा। क्या क्या सुना, बहुत कुछ है मेरे पास, बस टाइम नहीं है। सच ईमानदारी से बताना कि आपको बैठे बैठे पता चलता है कि कब 4 घंटे बीत गए। जरा हाथ खड़े करके बताओ जिसको पता लगता कि 4 घंटे बीत गए। जब कथा बुकिंग करके मेरा सचिव जाता है और वो समिति से कहता है कि महाराज जी 4 घंटे बोलेंगे, ना, हमारे यहाँ 4 घंटे की बात करो, 2 घंटे मुश्किल से बैठते हैं। तो हमारा सचिव 7 घंटे छाती ठोक के कहता है कि एक बार तुम कथा में महाराज को बिठा दो, 4 की जगह अगर 5 घंटे भी कोई उठ जाए और पानी और शरबत मांग ले तो हमें कह देना। ये तो लघु शंका है जो रुकती नहीं, इसलिए हमारे भजन की इंतजार करते, कब महाराज भजन गावे, कब लघु शंका करके आ। तो लोग मुझे, मैं गया था अभी ऋषिकेश, कथा थी मेरी, 16 महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, कौशल जी महाराज, बड़े बड़े विद्वान संत जिनको टीवी पे देखते हैं, वो मुझसे मिलने आए। कहा व्यास जी तुम्हारी कथा को हम देखते सुनते बड़ा आनंद आता है, हम जहां भी प्रोग्राम करने जाते लोग तुम्हारी पहले नाम लेते हैं। तो हम भी ऋषिकेश में गुरु पूर्णिमा मनाने आए थे, दर्शन करने आए। मैंने कहा 10 दर्शन तो मैं कर रहा हूं आपके। बोले आप ये बताओ ये फेविकोल की चिपकन लगाना कहां से सीखा? जो एक बार आ गया वो जा नहीं सकता, जो बैठ गया वो। मगर समिति को बड़ी खलबली होती मेरी कथा से, हाँ, कि लोगों को रोटी बनानी है। अरे भैया रोटी बनवानी थी तो मुझे क्यों बुलाया? फिर और बहुत हैं जो रोटी बनवाते हैं। कोई बात नहीं, 3-4 दिन की बात रह गई। रोटी तो रोज बनाते रहोगे, लेकिन ऐसा समय जीवन में तुम्हें बहुत मुश्किल से मिला। और सच कहता हूं मैं टाइम बेकार में नहीं लगाता। मेरी इच्छा है कि जो मैंने 7 वर्षों की घोर तपस्या से, बड़े बड़े संतों से, विद्वानों से, आचार्यों से, ब्राह्मणों से जो मुझे मिला है, मैं वो प्रसाद तुम्हें बांट कर जाऊंगा। तुम्हें वो रास्ता बता कर जाऊं कि तुम्हें अपने कष्टों को, दुखों को, समस्याओं को, चिंताओं को भगाने के लिए, अपने सोए भाग को जगाने के लिए, अपने जीवन को नर से नारायण बनाने के लिए किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े, तुम खुद अपने जीवन को बना सकते हो। धन्यवाद। इसीलिए अभी भी एक आदमी सो रहा सामने, देखो जरा इसको पकड़ के मेरी गोदी में बिठा दो। अरे ये तुम्हारे साथ सो लो, कोई बात नहीं। ऐसी कथा ना मिलने की जहां नींद आ रही है। हाँ, लेकिन कैमरे लगे हुए, पूरी करोड़ों लोगों को दिखाऊं। और बंसीलाल जी से कह दिया कि कथा को टीवी पे चलवाना जरूरी है। चलवाना चाहते हो कि नहीं? बोलो।
कितने लोग चाहते कि ये कथा टीवी पर चले, तो मैं भी देखो मेरा भी हाथ खड़ा है, लेकिन मैं तो गरीब संत हूं, पैसा तो लेता नहीं। जो मेरा सचिव इन लोगों के लिए तय किया वो ले जाएगा, और जो शिव विवाह की झोली आएगी वो कन्याएं ले जाएंगी। आखिर में जो प्रसाद मिलेगा बस वही ले जाता। इसलिए 25 साल से कथा करते करते भी रहने का भी आश्रम बढ़िया नहीं बनाया, और साधारण जीवन बिताने की मेरी आदत है। पर एक बहुत ज्यादा इच्छा रहती है कि कोई समिति कथा करा के मुझे चाहे चूरमा दाल बाटी दोबारा खिलावे ना खिलावे, पर ये चैनल पर चला दे तो आपकी जगह पर करोड़ों लोग इसे देखें, क्योंकि ऐसी कथा बहुत मुश्किल से संत कर पा रहे हैं। सब संतों ने मुझे कहा, अभी ऋषिकेश में भी कहा कि आप इसको चैनल पे जरूर चलाएं, करोड़ों लोगों को याद आता है। तो आप भी समिति को सहयोग करना। मेरी तो जो जेब में होगा वो मैं दे जाऊंगा बंसीलाल जी को, मगर तुम समिति को, मैं नया आदमी हूं यहां के लिए, पर अब नया नहीं हूं। रेल में आदमी 1 घंटे में बात करते करते पुराना हो जाता है। हाँ, तो कथा चले तो सबको लाभ हो, क्योंकि उसी चैनल के माध्यम से मैं पहुंचा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन जब तक है मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सारे सनातन धर्म का ज्ञान ध्यान सम्मान करा के उनके जीवन का कल्याण कराऊं। मुझे अपने आश्रम के लिए, अपने लिए कोई इच्छा नहीं। मैंने आज भी बंसीलाल जी से कमरे में कहा, मुझे जाते समय फूल दे देना, क्योंकि स्टाफ का तो सचिव महोदय ने जो कुछ तय किया वो ले गए, मुझे मत देना। तुम्हें भी कह रहा हूं, एक फूल दे देना मुझे। मैं आया था हवाई जहाज में, प्लेन से आया था, मगर जाऊंगा ट्रेन से, क्योंकि आते समय तो सचिव ने टिकट बना दिया, मगर जाते समय मेरे पास प्लेन का टिकट का पैसा नहीं था, और पैसा रखता भी नहीं। लेकिन मेरी एक इच्छा है, इस कथा को, चैनल की शूटिंग तो मैंने करवा दी कैसे भी, पर ये कथा टीवी पर चल जाए तो मेरा यज्ञ और आपका सुनना भी सफल हो जाए। यही सोची कहते हैं कि तालाब के किनारे हिरनी आई। हिरनी का नाम तो जानते हैं, हिरण की घरवाली हिरनी कहलाती है। वो बोलती थी, जैसे शिकारी को देखा पानी पीने लगी, शिकारी से बोली, रे शिकारी सुनो व्याघ्र प्रवक्ष्यामि। ऐ शिकारी तू तीर मत चला, मैं जानती हूं कि तेरे बच्चों को आज शिकार नहीं मिला, बच्चों की चिंता है तुझे, पर जैसे तुझे बच्चों की चिंता, मेरे भी 2 बच्चे हैं। मैं बच्चों को दूध पिलाने जा रही हूं, सुबह बाड़े में छोड़ के आई हूं, पूरे दिन घास खा के दूध पिलाने जा रही हूं। अगर तूने मुझे मार दिया तो मरते समय मेरा ध्यान मेरे बच्चों पर होगा, और मरते समय व्यक्ति का प्राण त्यागते समय जिस चीज का ध्यान होता है उसका दूसरा जन्म उसी शरीर का मिलता है। उदाहरण देने की जरूरत नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपने जड़ भरत की कथा सुनी, इक्को कम को कम। शिकारी ने कहा कि तेरा क्या भरोसा, तब शिकारी से कहा, शिकारी ये सतयुग है, कलयुग नहीं, और तुझे विश्वास नहीं तो सुनो व्याघ्र प्रवक्ष्यामि सपतम ही करोम्यहम्
आगच्छेयम यथा तेन समीपम स्वगृहाद गता। मैं जल को साक्षी करके कसम खाती हूँ, शपथ लेती हूँ। ब्राह्मणो वेद विकृता संदाहीन स्त्रीकालम स्त्रिय स्वस्वामिनो अज्ञाम समूलंध क्रिया निमित्ता कृतज्ञ च यत् पापम तत् पापम विमुखे हरे तेन पापे में लिप्यामि यद हम ना गमे पुनः। जो ब्राह्मण को संध्या नहीं करने पर पाप लगता है, जो पतिव्रता नारी पति का उल्लंघन करके गलत रास्ते की ओर जाती, जो उसको पाप लगता है, ईश्वर मुझे दे दे अगर वचन देकर मैं वापस ना आऊं। वो चली गई। शिकारी ने शपथ लेकर के छोड़ दिया। दूसरे पहर में उसका पति आया, उसको भी मारने के लिए। पहले प्रहर में भी शिकारी ने जैसे बेल की टहनी से हाथ हटाया, उसके हाथ में पत्ते फंसे, उसने नीचे फेंके तो वो पत्ते सारे उल्टे जाकर चढ़ गए और शिकारी की कमर में जो सुराई में जल था वो टेढ़ी हो गई। जैसे ही सीधी करने लगा तो कुछ जल की धारा नीचे गिर गई, जो शिवलिंग पर चढ़ गई। पहले प्रहर की पूजा हो गई। दूसरे पहर में हिरण आया तो भी यही बात हुई। उसने प्रतिज्ञा की और उसको मारने के लिए जैसे डाल से हाथ हटाया तो दूसरे प्रहर में भी बेल पत्ते टूटे। नीचे फेंकने पर वो बेल पत्ते भी उल्टे चढ़ गए और जल के पात्र को टेढ़ा होने पर जल की धारा हो गई। तीसरे पहर में हिरण की बहिन विधवा, उसके भी 2 बच्चे थे। उसने भी शिकारी से प्रतिज्ञा करी तब छोड़ा। उस समय भी तीसरे पहर में शिकारी के हाथों से बेल पत्ते नीचे गिरे और किस पर चढ़े, जोर से बोलो। जल भी हो गया। 3 पहर में हिरण हिरणी गए, उनके 2-2 बच्चे थे। सातों हिरण परिवार वापिस चौथे प्रहर में आकर शिकारी के सामने कहने लगा कि अब आप हमें बाण मार के हम कुर्बानी देने के लिए आए हैं। सूत जी कहते ऋषियों, 3 प्रहर की पूजा से शिकारी के 3 जन्मों के पापों से मुक्ति हो गई थी। ईश्वर की प्रकार भक्ति की युक्ति हो गई थी, कृपा की शक्ति मिल गई, ज्ञान आ गया, ध्यान आ गया। ईश्वर ने मुझे मनुष्य बनाया, बुद्धि दी। ये पशु तो हमसे भी ज्यादा है, जो अपनी वचन को पूरा करने के लिए अपनी मृत्यु को सामने लेकर के आए। और मैं मनुष्य बुद्धिमान होकर के भी ऐसे धर्मात्मा पशु पक्षियों की हत्या केवल पेट पालन के लिए करता हूं। धिक्कार है, धिक्कार है। ऐसा कहकर धनुष बाण को नीचे फेंक दिया। उस धनुष बाण के डाली पर लगने से कुछ बेल पत्ते टूटे और वो फिर चौथे पहर में गिर गई। शिकारी ने जल की पात्र को खींचा क्रोध में और उठा के नीचे डाला तो वो सीधा शिवलिंग पर टकरा गया और टूटकर सारा जल किस पर चढ़ गया? अंतिम में जो चूरमा बंधा था। हाँ, चूरमे का नाम तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक बात बताऊं, शिव महापुराण में स्पष्ट शब्दों में लिखा, समय नहीं है नहीं तो खुलकर बताऊंगा। ये चूरमा सबसे पहले किसने बनाना शुरू किया, क्यों बनाया, तुम्हें तो ये भी मालूम नहीं, पर मुझे सब मालूम है। वो चूरमे का बना हुआ भोजन खोलकर जैसे नीचे डाला, वो भी शिवलिंग पर चढ़ गया। मानो शिवरात्रि की 4 प्रहर की 4 पूजा हो गई और आखिर में भगवान को जो चाहते थे वही भोग लग गया। ताली तो बजा दो।
जैसे ही शिकारी नीचे कूदा कि मैं इस हिरण परिवार से क्षमा मांगूंगा, पर कूदते समय उसका वस्त्र बेल वृक्ष के डाली कांटों में ऐसे फंसा कि वो ऐसे औंधे मुंह गिरा कि गिरते समय दोनों हाथ शिवलिंग को लग गए और सिर भी शिवलिंग को लग गया। उसी समय भगवान शिव शिवलिंग में से प्रकट हो गए। सूत जी महाराज कहते हैं कि शिव ने जैसे ही शिकारी को उठाकर हाथ रखा तो वो अज्ञानी थोड़ी रहेगा, ज्ञान आ गया, चरणों में गिर गया। प्रभु जन्म जन्म मुनि यतन कराही, बड़े बड़े यज्ञ यत्न करने पर भी आपके दर्शन नहीं।